हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास का टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेथड पे सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का मेथड होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है एक्चुअल में कोर्स से बाहर कर दिया गया है। एक जनरली हम जिसको हम लैब मेथड बोल सकते हैं, लैब मेथड के द्वारा हम सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे प्रिपरेशन में, क्योंकि प्रिपरेशन में भी थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेज, लेकिन प्रिपरेशन भी थोड़ा सा हम आपको बता दें। व्हेन द sulfur burn in the presence of oxygen, so then to form sulfur dioxide gas, then to form sulfur dioxide gas. Further S2 gas react with excess of oxygen, so then to form sulfur trioxide gas, SO3 gas, and it react with the water, H2O, so then to form H2SO4। कैसे रिएक्शन कैसे होगा? S plus O2, तो देन टू फॉर्म SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और फर्दर सल्फर डाइऑक्साइड 2SO2 प्लस O2, तो देन टू फॉर्म 2SO3 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि डेल्टा FH नॉट इक्वल टू होता -196 किलोजूल पर मोल, या इसको ऐसे लिख सकते हैं किलोजूल पर मोल। मतलब एक मोल के सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को बनाने के लिए एक मोल के सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को बनाने में 196 किलोजूल एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसलिए जो है इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। SO3 पुनः H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा H2SO4। यह हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन। लेकिन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ओलियम का यूज करते हैं, इसमें ओलियम का यूज हमने नहीं किया है। और ओलियम से जो बनता है, ओलियम का हाइड्रोलाइज करके, ओलियम का डाइल्यूशन करके जो हम बनाते हैं, वो लगभग 90% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और उसमें कुछ सल्फर डाइऑक्साइड के सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। लेकिन जो है हमारा जो है इतना ही एक कॉमन लैब मेथड है। लैब मेथड के द्वारा अगर इसे लिख सकते हैं तो नंबर नहीं कटेगा, नंबर जो है मिल सकता है। अगर लैब मेथड के द्वारा पूछा जा रहा है कि हाउ यू कैन प्रिपेयर द सल्फ्यूरिक एसिड, तो लैब मेथड के थ्रू हम जो है इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड का? लिखेंगे H2SO4 इज ए कलरलेस, पहला पॉइंट है इसका, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। H2SO4 is the colorless
H2SO4 इज द कलरलेस, कलरलेस के साथ डेंस, कलरलेस भी है, डेंस है, एंड ऑयली, ऑयली लिक्विड। इसका मतलब समझते हैं ऑयल के समान, जैसे ऑयल डेंस होता है ना, गाढ़ा होता है, वैसे ही जो है ऑयली लिक्विड होता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट हैज बॉयल, इट हैज बॉयल एट 283 केल्विन टेम्परेचर, 283 केल्विन टेम्परेचर पे यह बॉयल होता है, एंड मेल्टिंग 283 केल्विन पे यह बॉयल होता है, एंड इज हाइट यह है बॉइलिंग एट 283 केल्विन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में कुछ सस्पिशन है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट इतना कम नहीं होता, 590 केल्विन होता है, जहाँ तक हमें आभास है 590 केल्विन। देख लेना तुम लोग बुक में, इट हैज बॉयल एट 590 केल्विन एंड फ्रीजेज हो सकता है, एंड फ्रीजेज 283 केल्विन, फ्रीजेज 283 केल्विन पे होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट 590 केल्विन पे, इतना ज़्यादा कैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया? तो ड्यू टू द लिखेंगे बिकॉज इट हैव डाइमर स्ट्रक्चर, डाइमर स्ट्रक्चर, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड से डाइमर स्ट्रक्चर के द्वारा बंधा होता है। कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए? सल्फ्यूरिक एसिड का मान ये स्ट्रक्चर हमारा यह है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा HO पहले से बांड बनाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, और डबल बांड O यहाँ भी है, डबल बांड O यहाँ है। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड का है, H2SO4। क्या है ये? H2SO4। एक सल्फ्यूरिक एसिड दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड से डाइमर स्ट्रक्चर कैसे बना रहा है? फिर यहाँ पे लिखेंगे हम HO, डबल बांड O, डबल बांड O। यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीटवीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रहा है हमको। फिर यहाँ पे हमने लिखा HO यस डबल बांड O, डबल बांड O। यहाँ भी हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल सकता है। ये ऑक्सीजन डबल बांड से बना है, इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो इस टाइप के एसोसिएशन को हम डाइमर स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ा हुआ है, और ये इनमें क्या मिला? मॉलिक्यूलर एसोसिएशन मिल रहा है, और इस टाइप के मॉलिक्यूलर एसोसिएशन को बोलते हैं डाइमर स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों, एथनोइक एसिड में देखने को मिलता है। एथनोइक एसिड की भी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें भी क्या होता है? डाइमर स्ट्रक्चर होता है। इसलिए हमने बोला कि 283 केल्विन तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो नहीं सकता है, 283 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट है, 590 केल्विन इसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। इतना हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हुआ क्योंकि इनमें डाइमर स्ट्रक्चर होता है। तीसरी इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी बन सकती है वह है इट हैव कोर्सी नेचर, इट हैव कोर्सी। कोर्सी मतलब समझते हैं? कोर्सी मतलब खा जाने वाला नेचर। मतलब अगर किसी क्लोथ पे गिर जाए या किसी स्किन पे गिर जाए तो उसको जो पूरी तरीके से जला देता है, तो इसलिए कह सकते हैं इट हैव कोर्सी नेचर। अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे। 3 फिजिकल प्रॉपर्टी इनफ है एक्सप्लेनेशन के लिए। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो सकता है? थर्ड है अगला पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी किसका केमिकल प्रॉपर्टी? तो सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी?
तो इस केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट आता है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है? सल्फ्यूरिक एसिड का नेचर क्या है? एसिडिक है। तो एसिडिक नेचर है तो लिखेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन it ionize into the two step, it ionize into टू स्टेप, दो स्टेप में आयनाइज होता है। कैसे? अभी बता रहे हैं हम आपको। पहला है H2SO4 प्लस H3O H2O प्लस H2O। तो इसका पहला डिसोसिएट होगा H पर प्लस चार्ज एंड HSO4 पर माइनस चार्ज। H प्लस चार्ज एंड HSO4 पर माइनस चार्ज। ठीक है, यहाँ इसको हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं। H2O इसमें जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बना देगा। या तो इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें H2SO4 H2 प्लस H2O H प्लस चार्ज प्लस HSO4 माइनस चार्ज। अब दूसरे में देखिए HSO4 पर माइनस चार्ज, यह डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, H पर प्लस चार्ज एंड सल्फेट पर -2 चार्ज। यहाँ पे -1 चार्ज था, यहाँ पे -2 चार्ज था। ठीक है, तो पहला तो डिसोसिएशन बहुत इजीली पूर्वक होता है, लेकिन दूसरे बार का डिसोसिएशन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। दूसरे बार का डिसोसिएशन जो होता है वह जो बहुत ही प्रॉब्लम होता है, इजीली यह टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी H पर प्लस चार्ज और सल्फेट पर -2 चार्ज हो गया। तो लिखेंगे क्या हम? H2SO4 इज द स्ट्रॉन्ग, H2SO4 इज द स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड। दो बार टूट रहा है, जिसने क्या बोले हमने इसको बोला H2SO4 इज द स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड। ठीक है, इट रिएक्ट विद द बेस, इट रिएक्ट विथ द बेस, इट रिएक्ट विद द बेस, तो देन टू फॉर्म साल्ट। क्या बनाएगा? ये साल्ट बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल में H2SO4 एंड प्लस 2NaOH, तो देन टू फॉर्म Na2SO4 एंड प्लस 2H2O, देन टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड वाटर। ठीक है, अब यह सोडियम हाइड्रोक्साइड से अलग अलग रिएक्शन भी करके हम दिखा सकते हैं कि H2SO4 प्लस NaOH, तो देन NaHSO4 NaHSO4 एंड प्लस H2O, NaHSO4 प्लस H2O। ठीक है, और इस साल्ट का नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा, एसिडिक साल्ट हो जाएगा। ये एसिडिक साल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है सोडियम मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करके दिखा सकते हैं। H2SO4 रिएक्ट विद द Na2CO3, यह बेसिक नेचर का है, ये एसिडिक है, तो बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, या मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करेगा। H2SO4 सब साल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, अब प्लस NaHCO3, तो देन टू फॉर्म NaHSO4
या इसको 2NaSCO3 कर सकते हैं। तो देन Na2SO4 एंड प्लस 2CO2 एंड प्लस 2H2O। मतलब यहाँ भी बेस के साथ रिएक्शन, ये भी बेस है, ये भी बेस है। हर कंडीशन में बेस के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी जो आती है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब इलिमिनेशंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को कैसे इलिमिनेट करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में कैसे इसका हम यूज करते हैं। पॉइंट टू है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब यहां लिखेंगे H2SO4 एक्ट एज लाइक स्ट्रॉन्गर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बट हाउ, हमारे पास कंपाउंड है C12H22O11 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हमने रिएक्शन कराया, तो 12 कार्बन प्लस ये 22 हाइड्रोजन है, तो लिख सकते हैं 11H2O। देखो H2O यहां से निकल गया, 11H2O। यहां दूसरा कंपाउंड हमारे पास HCOOH फार्मिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, यहां भी से H2O के फॉर्म में निकलेगा, डिहाइड्रेटिंग मतलब H2O निकलेगा, एंड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरा ऑक्जेलिक एसिड के साथ भी रिएक्शन दिखाएगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो पहले वाटर का मॉलिक्यूल यहां से बाहर कर दिया जाए, एंड प्लस एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करके क्या बना दिया, H2O बना दिया। फिर मिलेगा हमको क्या, CO2 एंड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के समान भी काम कर रहा है, ठीक है। अगला था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थर्ड पॉइंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के समान भी काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2SO4 react with metal and non-metal। H2SO4 react with the metal and non-metal, ठीक है। H2SO4 कह रहा है कि react with the metal and non-metal, तो then it's oxidize and itself reduce हो जाता है। मतलब मेटल और नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन स्वयं को क्या हो जाता है, रिड्यूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल में Cu कॉपर मेटल है प्लस 2H2SO4, या कार्बन भी तो हमारा, कार्बन नॉन मेटल है, कॉपर मेटल है, कार्बन जो हमारा नॉन मेटल है। इसके साथ अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, बैलेंस करने के लिए हमने 2 को पहले ही लिख दिया है, तो मिलेगा क्या हमको, Cu। इसका पोजीशन क्या है, कॉन्सेंट्रेट है, ये भी कॉन्सेंट्रेट है, डाइल्यूट मत लिखिएगा। CuSO4 का होल ट्वाइस, CuSO4 का होल ट्वाइस प्लस SO2 एंड प्लस H2O
CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O। यहाँ भी वही रिएक्शन चलेगा, CO2 प्लस SO2 एंड प्लस H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस बैलेंस करने के लिए 2SO2 यहाँ लिख सकते हैं प्लस 2H2O, 2SO2 प्लस 2H2O, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या बनती है, 3 प्रॉपर्टी हमने बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और एसिडिक नेचर। इतनी प्रॉपर्टी काफ़ी है। अब हम इसको यूजेस के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। व्हाट इज द यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो है किंग ऑफ एसिड बोला जाता है, और जब किंग ऑफ एसिड बोला जाएगा तो इसका मतलब जो है इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है। तो यूजेज में पहला पॉइंट है इन केमिकल इंडस्ट्रीज, इन केमिकल इंडस्ट्रीज, इन केमिकल इंडस्ट्रीज में क्या यूजेज है इसका, H2SO4 is used, H2SO4 is used, H2SO4 is used for the preparations of, for the preparations of number of compound, number of chemical compound, number of chemical compound, मतलब इसका यूजेज जो है इंडस्ट्रीज में नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड को बनाने में किया जाता है। फॉर एग्जांपल में HNO3 बनाने में, HCl बनाने में, इसके साथ H3PO4 बनाने में, H3PO4 बनाने में, और इसका यूजेज एक चीज़ में और होता है ईथर बनाने में, एंड ईथर, क्योंकि 443 केल्विन टेम्परेचर, 413 केल्विन टेम्परेचर पे जब अल्कोहल को हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, ईथर ही बनता है, तो ईथर बनाने में यूज करते हैं। दूसरा यूजेस क्या है, सेकेंड यूजेस के लिए लिख सकते हैं इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छी तरीके से तैयार रखिएगा कि व्हाट इज द यूजेज ऑफ H2SO4 फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में। इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ फर्टिलाइजर, इट इज यूज्ड फॉर द preparations of fertilizer such as अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट बनाने में, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम बनाने में यूज करते हैं। ठीक है। तीसरा था इन पेट्रोलियम में भी दे रखा है इसका यूजेज। इट इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशंस ऑफ क्रूड पेट्रोलियम को प्यूरिफिकेशन करने में यूज किया जाता है। ठीक है। इट रिमूव द अनवांटेड सल्फर, इट रिमूव द अनवांटेड सल्फर, मतलब पेट्रोल में जो अनवांटेड सल्फर होता है उसको रिमूव करके या क्रूड पेट्रोलियम को प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज करते हैं।
फर्टिलाइजर स्टेज में अमोनियम सल्फेट सुपर फास्फेट आप लाइम बनाने में यूज करते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज में नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड को, और इसके साथ साथ ईथर को बनाने में जो है हम इसका यूज करते हैं। ओके, दैट्स ऑल।